हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। 1904 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पैब्लो नेरूदा एक चिलियन पोएट थे और ये डिप्लोमैट और पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने नोबेल प्राइज पाया लिटरेचर के लिए। ये पोएट बने मात्र 13 साल की उम्र में। इनका असली नाम रिकार्डो एलिसर नेफ्तालिया रेइस बेसाल्टो है और बाद में इनका पेन नेम बना पैब्लो नेरूदा और यही लीगल नेम भी रह गया। शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हम लोग अब 12 काउंट करेंगे। यहाँ पे 12 काउंट करने का मतलब है 12 घंटे के दिन से है। हम लोग 12 घंटे लगातार एकदम शांत रहेंगे। पोएट कहते हैं हम लोग को 12 घंटे लगातार शांत रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि पूरे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोला जाता है और इनका अपील है कि सारे लैंग्वेजेस को हटा दिया जाए, बस एक लैंग्वेज बोला जाए, वो है साइलेंस का लैंग्वेज। बिकॉज लैंग्वेजेस कई बार लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, इसी वजह से बस एक लैंग्वेज, वो है साइलेंस का लैंग्वेज, जो कि एक ह्यूमैनिटी लाता है और हार्मोनी लाएगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हम लोगों को 1 सेकेंड के लिए, कुछ क्षण के लिए रुकना चाहिए और अपने आर्म्स को नहीं हिलाना चाहिए। यहाँ पे आर्म्स से मतलब है हथियार, वेपन्स का। और यहाँ पे वेपन इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि लोग वॉर क्रिएट कर रहे हैं, वॉर स्टार्ट कर रहे हैं पीस के नाम पर। और जब पीस के नाम पे वॉर स्टार्ट होता है, साइलेंस और पीस के नाम पे जब वॉर स्टार्ट होता है तो ये लंबी चलती है और इसमें टूटता है तो बस साइलेंस टूटता है। इसी वजह से पोएट कहते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए अपने आर्म्स को रोकते हैं और वॉर बंद करते हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. पोएट कहते हैं कि जब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा तो ये काफी रेयर सिचुएशन होगा। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ होगा। कोई यहाँ जल्दबाजी में नहीं होगा, कोई इंजन की आवाज नहीं होगी, सब कोई काल्म होंगे और पूरे के पूरे एकदम शांत होंगे और यूनाइटेड होंगे एक दूसरे के साथ, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसी वजह से ये काफी स्ट्रेंज लगेगा। Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. आगे पोएट कहते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए और फूड के लिए जानवर को नहीं मारेंगे थोड़े समय के लिए। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हम लोगों को जानवर को इस तरह से हार्म नहीं करना चाहिए। और एग्जाम्पल में उन्होंने वेल को लिया बिकॉज फूड और ट्रेड दोनों के लिए इनका यूज किया जाता है। और आगे कहते हैं कि हम लोगों को रुककर थोड़ा सोचना चाहिए। व्हाट वी हैव अचीव्ड, जो हमने पाया है और हमने जो खोया है। कई बार हमने पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है, जैसे कि वो साल्ट इकट्ठा करने वाला जो आदमी होता है, मजदूर होता है, वो कुछ पाता है पैसे के तौर पर, लेकिन उनका हाथ पूरा का पूरा खराब हो चुका है। उस हाथ को देखने को बोलते हैं वो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ ग्रीन wars का मतलब है जो लोग इस धरती के ग्रीन थिंग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं या फिर माइनिंग कर रहे हैं, धरती को खोद करके या फिर शिप से जाके फिशिंग कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में है कि उन्हें रुकना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इन द सेम वे ये उन लोगों को भी बोलते हैं जो सोल्जर्स हैं, वो अपने जैसे लोगों को मार रहे हैं। उन्हें रुककर सोचना चाहिए उनके कंसिक्वेंसेस को, वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस का क्या रिजल्ट होने वाला है। असलियत में वो अपना मात्र